أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ये सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन, इसमें वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम, ये इन्होंने सख्त किया। तीन जमा है, तीन जमा के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में है, साकिन मफसूल के हुक्म में है। साकिन मफसूल में खल्लात के लिए आदम सकता है, खलफ के लिए सकता और आदम सकता दोनों है। आदम सकता खलफ के लिए औला है। इसी तरह वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, ये इदगाम ताम यहाँ पर जो है ना क्या नाम है खलफ के लिए है। नून साकिन या तनवीन के बाद वाव और या आने की सूरत में खलफ इदगाम ताम करता है। जिस तरह तमाम कुर्रा नून साकिन या तनवीन के बाद लाम और रा आने की सूरत में इदगाम ताम करते हैं, गुन्ना नहीं करते हैं। इसी तरह खलफ जो है ना क्या नाम है वाव और या में भी इदगाम ताम करता है, गुन्ना नहीं करता है। वमा अदरेका का इमारत दोनों रावियों के लिए है। इसी तरह मुअतदीन अफीम, ये साकिन मफसूल है। साकिन मफसूल में खल्लात के लिए आदम सकता है और खलफ के लिए सकता और आदम सकता दोनों वजूह है। वक्फन फिर इसके अंदर जो है क्या नाम है खलफ के लिए तीन वजूह है और खल्लात के लिए इसमें दो वजूह है। खल्लात के लिए दो वजूह ये है, एक तो आदम सकता है, दूसरी वजह उनके लिए नकल है। और खलफ के लिए इसमें तीन वजूह है, आदम सकता, सकता और नकल। आदम सकता, सकता और नकल। आदम सकता और सकता, इसके अंदर शराइत यह है, अगर पीछे से साकिन मफसूल में खल्लात सकता करते हुए आ रहे हैं तो वक्फन उनके लिए सकता और नकल ये दो वजूह जायज़ है। अगर पीछे से वो आदम सकता करते हुए आ रहे हैं तो वक्फन उनके लिए आदम सकता और नकल ये दो वजूह जायज़ है। इदा तुतले अलैहि आयातुना, इदा तुतले के अंदर जो इमाला है ये भी दोनों रावियों के लिए है। असातीरुल अव्वलीन,
ये लाम तारीफ है, इसको दुल्लाम कहते हैं। दुल्लाम के अंदर वस्तन खलफ के लिए सकता है सिर्फ, और खल्लाद के लिए सकता और आदम सकता दोनों वजू है। वक्फन फिर इसके अंदर जो है क्या नाम है, खलफ के लिए दो वजू है, नकल हरकत भी है और सकता भी है। और खल्लाद के लिए अगर पीछे से लाम तारीफ जुल्लाम के अंदर सकता करते हुए आ रहे हैं, शैअन शैइन शैउन इन कलिमात में सकता करते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए फिर इसके अंदर जो है क्या नाम है, सकता और नकल दोनों वजू है। और अगर आदमी सकता पीछे से करते हुए आ रहे हैं तो उनके लिए फिर वक्फन सिर्फ नकल होगा, आदमी सकता नहीं होगा। बल राना के अंदर जो है क्या नाम है, यहाँ पर इदगाम है, क्या है, नून का रा के अंदर इदगाम, ये दोनों रावियों के लिए है। और रा के अलिफ में ईमान जो है ये भी दोनों रावियों के लिए है। यानी लाम का रा में इदगाम, लाम का रा में इदगाम, जिस तरह हफ्स में इजहार करते हैं और सकता करते हैं, तो इनके लिए लाम का रा में इदगाम है, ये दोनों रावियों के लिए है। और इसी तरह रा के बाद जो अलिफ है, इस अलिफ में इमाला भी दोनों रावियों के लिए है। كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ये अल्लाह इन किताबल अबरार, किताबल इधर जो सख्त किया ये लाम तारीफ है, इसको दुल्लाम कहते हैं। दुल्लाम में खलफ के लिए वसलन जो है ना सिर्फ सकता है, खल्लाद के लिए वसन सकता और आत्म सकता दोनों वजू है। अब रेरे ये तकलील, चंद कलिमात मैंने आपको बताए थे, चंद कलिमात है जिसमें तकलील होते हैं, वो इसमें एक ये भी है अब रेरे। लेकिन इसके लिए आप ये याद रखना कि अलिफ के बाद जो रा है ये दवातुर रा, इस रा में इस रा पर कसरा होगा, यानी रा मकसूरा होगी, तब ये जो है क्या नाम है तकलील होगा, वरना मफ्तूहा की हालत में तकलील नहीं होगा। इसी तरह वमा अदरेगा ये इमाला भी दोनों रावियों के लिए है, अब रेर के अंदर तकलील भी दोनों रावियों के लिए है, सही है। इसी तरह
ان الابرارا، اس میں ابرارا میں تقلیل نہیں ہے یہاں پہ، کیوں؟ ابرارا دوسری را جو ہے وہ مفتوحہ ہے، ان ال کے اندر جو سکتہ ہے یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں۔ ذلام میں وسطاً خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلات کے لیے سکتہ اور عادم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ علی الارائی کی یہ بھی لام تعریف ہے، ذلام ہے، ذلام میں خلف کے لیے وسطاً صرف سکتہ ہے اور خلات کے لیے سکتہ اور عادم سکتہ دونوں ہے۔ عینی یشرب، یہاں پر ادغام تام انہوں نے پڑھا، ادغام تام خلف کے لیے، خلف کے لیے نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح لام اور را آنے کی صورت میں تمام قراء ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح الی اہلی ہی منقلبو کو ہی منقلبو، یعنی یہ میم جمع غائب کا صیغہ، میم جمع غائب کا صیغہ جب اس سے پہلے کسرہ ہو یا ساکنہ ہو، یعنی میم جمع ہو اس سے پہلے ہا ہو اور ہا سے پہلے کسرہ ہو یا ساکنہ ہو اور میم کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو میم کو یہ پیش دیتے، تو میم کے پیش کے ساتھ ہا کو بھی پیش دے کر پڑھتے ہیں، ہا کو بھی پیش دے کر پڑھتے ہیں، دونوں راویوں کے لیے ہے۔ تو الا اہلی ہم منقلب، اہلی ہم منقلب، صحیح ہے۔ فاقہین دونوں راویوں کے لیے فقیہین کی جگہ فاقہین ہے، کڑے زبر کے ساتھ ہے۔ علیہم، یہ تین کلمات علیہم، الیہم، لدیہم، ان تین کلمات میں ہمیشہ جو ہے کیا نام ہے ہا کے پیش کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں، چاہے اس پر وقف کرو یا ملا کر پڑھو، اس کے بعد کوئی حرف ساکن ہو یا کوئی حرف متحرک ہو۔ اسی طرح علی الارائی کی، اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے لام تعریف ہے، لام تعریف اس کو ذلام کہتے ہیں، ذلام کے اندر جو ہے کیا نام ہے وسطاً خلف کے لیے صرف سکتہ ہے اور خلات کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ حلف ابن کفارو کے اندر لام کا ثا میں ادغام دونوں راویوں کے لیے ہے، لام کا ثا میں ادغام دونوں راویوں کے لیے ہے۔ مد منفصل، مد متصل، مد لازم، تینوں مدات کے اندر دونوں راویوں کے لیے طول مد ہے۔ کون سا مد ہے؟